Hey guys, welcome back to my channel. I'm Webvi. Welcome to my channel Learn with Webvi. तो मैं अपने चैनल पे एक नई सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जिसका नाम है बाल महाभारत कथा, जो कि 7th क्लास की एक बुक है हिंदी में। तो मैं आपको वो स्टार्ट करवा रही हूँ बुक, क्योंकि महाभारत की कथा में ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी जो हमें एकदम से याद नहीं होती हैं, हमें उसको अच्छे से समझना पड़ेगा पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो पहला पार्ट है महाभारत कथा का, इसमें महाभारत की कथा में जो हुआ, महाभारत में जो हुआ उसको एक शॉर्ट वर्जन में बताया गया है, यानी कि समरी में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ कराई थी और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। इस यज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। तो ये जो महाभारत की कथा है, इसमें काफ़ी सारे ऐसे नाम आएंगे जो आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले आपको ये नाम याद होना चाहिए कि ये जो महाभारत की कथा है, ये महर्षि पराशर के पुत्र वेद व्यास जी की देन है। वेद व्यास जी ने ये जो महाभारत की कथा है, सबसे पहले अपने बेटे शुकदेव को कंठस्थ कराई थी, यानी कि अच्छे से याद करा दी थी, और उसके बाद अपने दूसरे शिष्यों को कराई थी। ये जो महाभारत की कथा है उसका प्रसार यानी कि पब्लिसिटी महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे, यानी कि ये जो महाभारत की कथा है इसकी पब्लिसिटी की थी महर्षि वैशंपायन ने। और ये जो महर्षि वैशंपायन है, ये व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय, यहाँ पे एक नाम आया महाराजा परीक्षित, उनके पुत्र थे जन्मेजय। उन्होंने एक बड़ा यज्ञ किया। उस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी एक बहुत बड़े ऋषि थे। तो सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। सूत जी ने सारे ऋषियों की एक सभा बुलाई। उसमें महर्षि शौनक उस सभा के अध्यक्ष हुए। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की। महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए। इसमें यह बताया गया है कि जो महाराजा शांतनु थे, उनकी डेथ के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। हस्तिनापुर उनके राज्य का नाम था महाराजा शांतनु के। तो वो महाराजा शांतनु के पुत्र चित्रांगद की अकाल मृत्यु होने के कारण उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए। और ये जो शांतनु हैं, इनके 2 पत्नियां थी, उनकी भी स्टोरी आपको आगे सुनने को मिलेगी। उनके 2 पुत्र विचित्रवीर्य राजा हुए। जो विचित्रवीर्य राजा थे, उनके 2 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। जो विचित्रवीर्य के बड़े बेटे थे धृतराष्ट्र, वो जन्म से ही अंधे थे। और तो उस समय की नीति के अनुसार पांडु, धृतराष्ट्र के छोटे भाई, उन्हें राजगद्दी पर बैठाया गया, यानी कि उन्हें हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। उनकी 2 रानियां थी, कुंती और माद्री। महाराजा पांडु की 2 रानियां थी, कुंती और माद्री। उसके बारे में भी आपको आगे पता लगेगा। और जो महाराजा धृतराष्ट्र थे, उनकी एक रानी थी जिनका नाम था गांधारी। उनकी महाराजा पांडु की 2 रानियां थी, कुंती और माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में गए। महाराजा पांडु ने काफ़ी समय तक राज्य किया
और राज्य करने के बाद वो किसी अपराध का प्रायश्चित करने के लिए तपस्या करने जंगल में गए। उनके साथ उनकी दोनों रानियां भी गईं। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। वनवास के समय जो महारानी कुंती और माद्री थी, उन्होंने 5 पांडवों को जन्म दिया, जिनके नाम मैं आपको अभी बताती हूँ। पहला नाम था युधिष्ठिर। युधिष्ठिर कुंती के सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे। 5 पांडवों में युधिष्ठिर ज्येष्ठ पुत्र थे। उनके बाद भीम के बाद अर्जुन। ये 3 पुत्र महारानी कुंती के थे और 2 पुत्र माद्री के थे, नकुल और सहदेव। और कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हुई। उनके 5 पांडव थे। जो मैंने अभी आपको कुंती और माद्री पांडु के 5 पुत्रों के नाम बताए, उनको पांडवों कहा जाता है। 5 पांडवों, क्योंकि वो पांडु के पुत्र थे, इसलिए उन्हें पांडव कहा जाता है। कुछ समय बाद महाराजा पांडु की मृत्यु हो गई। 5 बच्चे अनाथ हो गए। उनको वन के ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया। उनका वन के ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए, युधिष्ठिर उनके ज्येष्ठ पुत्र महाराजा पांडु के, तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। पितामह भीष्म कौन है, उनकी स्टोरी भी आपको आगे पता लगेगी। और जो युधिष्ठिर हैं, वो 16 वर्ष के हुए, फिर उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया गया। और युधिष्ठिर को धर्मराज युधिष्ठिर कहा जाता है, क्योंकि वो हमेशा धर्म के पथ पर चलते रहे। 5 पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बली थे। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबको मोह लिया था। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे और उन्होंने पांडवों को तरह तरह के कष्ट पहुंचाना शुरू किया। जो धृतराष्ट्र और गांधारी थे, उनके कुल 100 बच्चे थे। उनमें से सबसे ज्येष्ठ थे दुर्योधन और उसके बाद दुशासन, और उनकी एक बहन भी थी जिसका नाम था दुश्शला। तो कौरवों ने पांडवों से जलन के कारण उन्हें कष्ट पहुंचाना शुरू किया। दिन पर दिन कौरवों और पांडवों के बीच वैरभाव बढ़ता गया। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि कराई। संधि यानी कि शांति करवा दी, मिलन करवा दिया। भीष्म के आदेश अनुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से हुए, यानी कि जो हस्तिनापुर था उसे कुरु राज्य कहा गया है। यहाँ पे उसके 2 हिस्से हुए। कौरव हस्तिनापुर में ही राज करते रहे। कौरव यानी कि धृतराष्ट्र के पुत्र, और धृतराष्ट्र राज करते रहे और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया। 5 पांडवों को अलग राज्य दे दिया, जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। जो युधिष्ठिर था, उसके राज्य का नाम था इंद्रप्रस्थ। ये भी आपको नाम याद रखना है कि युधिष्ठिर के राज्य का नाम क्या था, कितने पांडु थे, पांडवों के नाम क्या थे, और जो धृतराष्ट्र है उसके सबसे ज्येष्ठ पुत्र का नाम क्या था। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का आम रिवाज था। चौसर एक तरीके का जुआ होता है। राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती थी। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों और कौरव ने चौपड़ खेला। चौपड़ खेला यानी कि उन दोनों ने, पांडवों और कौरवों ने चौसर खेली। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला। शकुनी कौरवों के मामा थे। वो भी आपको आगे चल के पता लगेगा कि शकुनी की क्या स्टोरी है। वैसे इसमें मेन ये बताया कि शकुनी बहुत कुटिल था, उसके पास से उसकी बात मानते थे, और शकुनी अपने भांजों को राज्य दिलाना चाहता था। उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, शकुनी के पास से उसकी बातें मानना करते थे। वो जो नंबर चाहता था उसमें वही नंबर आता था। इस तरीके से उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छिन गया, उनसे उनका इंद्रप्रस्थ छीन लिया गया और उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। उसमें एक शर्त यह भी थी
कि 12 वर्ष का वनवास, उसके बाद 1 वर्ष अज्ञातवास। अज्ञातवास होता है कि रूप बदल के रहना, कोई आपको ढूंढ ना पाए 1 वर्ष तक। अज्ञात यानी कि किसी को पता ही ना हो कि आप कहाँ हैं, करना होगा। उसके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा, यानी कि उन्हें ये 13 वर्ष का वनवास, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करने के बाद जब वो वापस लौट कर आएंगे तो उन्हें उनका राज्य लौटा दिया जाएगा। द्रौपदी के साथ 5 पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे। द्रौपदी पांडवों की बीवी थी, यानी कि पत्नी थी। पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। पर दुर्योधन लालची था, इसलिए उसने राज्य वापस नहीं किया पांडवों का। अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। युद्ध में सारे कौरव मारे गए। तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। जब युद्ध में सारे कौरव मारे गए तो जो हस्तिनापुर था उसके स्वामी पांडव हुए। युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठे। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया। 36 यानी कि 36 ईयर्स तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य सौंपकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। संक्षेप में यही महाभारत की कथा है। और इस महाभारत की कथा में पितामह भीष्म और ये सारे लोगों के अलावा एक मेन रोल है श्री कृष्ण का, देवकी नंदन श्री कृष्ण का। वो भी आपको आगे चल के पता लगेगा। तो पहला पार्ट हमारा यहाँ पर ही पूरा होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।